दिल्ली की 30 विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 17% से 43% तक है। बीजेपी ने इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए खास रणनीति भी बनाई है। इन सभी विधानसभा सीटों पर एक एक विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। ये विस्तारक वहीं के लोकल अनुसूचित जाति वर्ग से बहाल किए गए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं, पार्टी दिल्ली में भी काफी मेहनत कर रही है। खासतौर से अगर हम दलित वोटों की बात करें तो उन्हें लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर काफी मेहनत करती हुई नजर आ रही है, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दलित वोटों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की क्या रणनीति है और किस तरह से आप लोग उनके लिए स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत ने निस्संदेह दिल्ली के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाली दलित क्यों, हिंदुस्तान के हर वर्ग की सेवा का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन आप विशेष रूप से हमारे अनुसूचित भाई बहनों की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में उस वर्ग में हमारा काम बहुत बड़ा है और लगातार हमारे कार्यकर्ताओं का संपर्क भी रहता है और माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो सीधा सीधा लाभ उनको देते हैं। अगर दिल्ली में 73 लाख लोगों को फ्री राशन मिल रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित समाज का भी है। उनको मालूम है प्रधानमंत्री चिंता करते हैं, लेकिन साथ साथ उनको ये भी मालूम है कि आयुष्मान योजना दिल्ली की सरकार ने रोकी और प्रधानमंत्री ने अपना दर्द दिल्ली को लेकर सबके सामने झलका है। तो अगर वो आयुष्मान योजना लागू होती और 5 लाख तक का सालाना इलाज मेरे दलित भाई बहनों को या दिल्ली के बाकी वरिष्ठ लोगों को मिलता तो दिल्ली का कितना भला हो सकता था। तो ये बात भी वो वर्ग जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब योजनाएं लाते हैं तो उसमें किस तरह से वंचित वर्ग को आगे रखते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, या जितनी भी प्रधानमंत्री की योजना है उसमें कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हम पिछले कई वर्षों से दिल्ली के सत्ता से बाहर है और हम जानते हैं कि कहाँ हमको अपनी कमियों को ठीक करना है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस वर्ग में अच्छा काम हम लोगों ने पिछले दिनों में खड़ा किया है और उस वर्ग का विश्वास अब हमारे साथ है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जब मुख्यमंत्री बनेगा, डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी, तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी होगा जो अनुसूचित समाज का, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देगा। एक सवाल, झुग्गी बस्ती अभियान पिछले कुछ दिनों से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बहुत चला रही है। इस पे आम आदमी पार्टी ने आपको घेरने की भी कोशिश की है और इसको एक शिगुफा बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम किस तरह का है और पार्टी जब झुग्गी बस्ती में पहुंच रही है, पार्टी के सीनियर नेता भी जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, उसका क्या हम उनसे 10 एक ही बात पूछते हैं। आज हम 4 महीने से लगातार हर रविवार हमारा प्रवास होता है, लगातार कार्यक्रम चलते हैं। हम उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने आपको क्या दिया। तो सामने से जवाब मिलता है गंदगी, ढेर, गंदा पानी, पीने का पानी मिलता नहीं, बढ़े हुए बिजली के बिल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब वो लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उनको ठगा है तो अरविंद केजरीवाल को वो ठेंगा दिखा रहे हैं और हमारे वहाँ काम खड़ा करने से अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट हम जानते हैं वो होगी ही। लेकिन बस्तियों के लोग अब इस बात का मन बना चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।